हे गाइस, आजकल जो भी हो रहा है तो वीडियो बनाने का तो ऐसे भी मन ही नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो मेरे फ़ोन में पहले से पड़ी हुई थी। मैंने सोचा चलो शेयर कर ही देती हूँ, नहीं तो ये रुक गई तो फिर रुक ही जाती है ना, बना के रखी हुई थी मैंने। हाय तो आज मैं बैक कैमरा से स्टार्ट कर रही हूँ। कल ना जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें क्या हुआ था, मैंने बनाया था फ्रंट कैमरे से ताकि मुझे टाइमिंग का भी पता चल जाए कि कितना टाइम का वीडियो हो गया और सब कुछ चेक करके। लेकिन वीडियो ज़्यादा साफ़ नहीं आई थी जितना मैंने नोटिस किया, जबकि बैक कैमरे से ज़्यादा अच्छी आती है। एक बार फिर भी देख लेती हूँ कि साफ़ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो ओके, बढ़िया ही आ रही है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में और तारा हुल व्लॉग्स में। तो आज भी स्टोरी टाइम होने वाला है, क्योंकि कल वाली जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, लोगों के इतने भर भर के कमेंट्स आए। मुझे पहले लगा था कौन देखेगा, शायद कोई देखेगा नहीं देखेगा, क्योंकि व्लॉग हो गया था 30 मिनट का। तो 30 मिनट का नहीं देखते, इतना लंबा है ना, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने बिल्कुल पूरा व्लॉग देखा है और काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। एक तो बैक कैमरे से क्या होता है ना, मेरी नज़र इधर उधर चली जाती है। अब फ्रंट से ऐसा होता है कि मेरी नज़र कैमरे में ही रहती है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो कि आप लोग भी, है ना। मैं फ्रंट कैमरे ही करती हूँ, बैक तो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जब भी सोच रही हूँ मैं अच्छे से स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी, तब तक ये हवा चलने लगी है। गुड़ 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 हो रहा है। अब आप मेरी गुड़गुड़ सुनोगे कि इसकी गुड़गुड़ सुनोगे? अब थोड़ा सा रुकने देते हैं हवा को, है ना। हाय, आपको लग रहा होगा कि मैं पहाड़ों के ऊपर आ गई। जी नहीं, आपको गलत लग रहा है, पहाड़ मेरे ऊपर आ गए हैं। तो मैं आ गई हूँ छत में, और मेरे हिसाब से अब तो आवाज़ आनी चाहिए अच्छी। क्यों आनी चाहिए, हवा तो चल रही है, लेकिन मैंने माइक मुंह के अंदर घुसेड़ रखा है भाई, तो आवाज़ अच्छी आनी ही चाहिए, है ना। तो हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची थी? हाँ, पहले तो कल वाली स्टोरी की बात करते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था प्रॉपर, है ना। हो भाई, हवा चल रही है। क्या हो पाएगा आज हमारा कंप्लीट? चलो, बहुत मुश्किलें होगी। अभी मैंने कैमरा का एंगल ऐसा रख दिया है कि ताकि मैं ऐसे ऐसे घूम के स्टोरी बता सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल के वाले व्लॉग में काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि पार्ट 2 लेके आओ, पार्ट 2 लेके आओ, पार्ट 2 लेके आओ। ये बात तो चलो नॉर्मल है, लेकिन उसके अलावा बहुत से कमेंट ऐसे भी आए थे कि आपने पहले अलग स्टोरी बताई थी। मैंने अपने कल के व्लॉग में ये मैंने क्लियर कर दिया था आप लोगों को कि इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में इतना कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा था मेरे को यूट्यूब पे कि मैं अपनी सारी बातें बता पाऊँ खुल के। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी हम लोगों से उम्मीद करते हो ऐसी चीज़ों की कि हम आपको बिल्कुल सच बताएं। तो नेक्स्ट था कि उस लड़की का क्या हुआ जो राहुल की गर्लफ्रेंड थी, कि मैं बीच में आई कि वो चली गई। लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है इसके ऊपर भी। तो इसमें क्या हुआ था कि जो स्टोरी मैंने बताई थी आपको, तो हम दोनों का स्टार्ट तब भी हुआ था जब उनका ब्रेकअप प्रॉपर हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों का ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, जब उसने बेचारे ने मेरे को आई लव यू टू बोला था। तो उस टाइम तक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था उनका। तो ख़त्म क्यों हुआ था, मेन रीज़न यही था कि वो लड़की भी, उसके पेरेंट्स भी यहाँ नहीं रहते, वो दिल्ली रहते हैं। और उसका भी अभी ऐसा था नहीं कि शादी वादी का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो भी छोटी थी और राहुल को चाहिए था डायरेक्ट शादी वाली लड़की मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जिस हिसाब से मेरे घर वालों से बात कर रहा था तो ऐसे ही लग रहा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको भी बताऊँगी लड़की बीच में कहाँ पर आई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनका ब्रेकअप वगैरह सब हो चुका था। देन उसके बाद राहुल दिल्ली जाते हैं बुआ के घर, और फिर बुआ वगैरह से मिल के फिर घर की ओर आते हैं। तो उस टाइम पे राहुल आ रखे थे 30 दिन की छुट्टी। तो 30 दिन की छुट्टी में से 3-4 दिन तो वहीं कट गए थे बुआ के और हमारे घर पे। तो बचे थे कितने, 25 दिन भी बच रखे थे मुश्किल से, है ना। तो वो घर आए और मेरे को ऐसी उम्मीद थी कि वो घर पे आके सबको अपने आप ही हमारे बारे में बता देंगे। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि तारा जो सोचे वो हो जाए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने घर पे बताने के बाद तो बहुत दूर उन्होंने मेरे से भी बात नहीं की, जबकि वो मेरे घर वालों से मिल के आ चुके थे। तो मेरे को एक उम्मीद थी कि नहीं, वो अब सीधा डायरेक्ट बात करेंगे घर में। ऐसा नहीं था कि शादी का नहीं था कि शादी करनी भी, क्योंकि उनका भी वो उस टाइम पे भर्ती हुए थे, 1 साल ही हुआ था। और मेरा भी ऐसा था कि अपनी स्टडी चल रही थी मेरी। उस टाइम पे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था। जब राहुल घर आए थे तो स्कूल कंप्लीट हुआ था। तो इतना वो भी नहीं था कि 16-17 साल में शादी करनी थी। तो पर ये था कि थोड़ा पता होता तो अच्छा लगता मेरे को भी, शायद उस टाइम पे ऐसा मैंने सोचा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल चले गए हैं वापस ड्यूटी। हमारी बात हो ही रही है लगातार, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब मेरे घर वाले मुझे खुद ही पूछते हैं कि उस टाइम पे मतलब राहुल आए थे तो क्या हुआ, कुछ बोला उसने आगे या कुछ नहीं। बल्कि ये बातें लड़की की फैमिली वाले बोले तो ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन वो पहले मेरे घर वालों से मिल चुका था, तो मेरे घर वालों ने बोलना था। तो मैंने फिर राहुल से पूछा ही, मैंने कहा देखो क्या करना है आगे बताओ। फिर ये मतलब बात करते करते हमें फिर हो गया था उसके बाद भी 1.5 साल। अब ये जो बीच में गैप आ रहा है, इस सब को जोड़ के हम एक दूसरे को 9 साल से जानते हैं, ठीक है। जो
टूट रहा है, आ रहा है वापस ऐसे करके। तो ऐसे बता रही हूँ मैं आपको। तो बीच में क्या हुआ कि फिर मैंने राहुल को बोला कि ठीक है अपने घर वालों से बात करवा लो एक बार, देख लो घर वालों के आपस में बात हो जाएगी तो फिर क्लियर रहता है बंदे को ना कि हाँ चलिए मतलब मेरे साथ ही है, ये मेरे साथ ही है। उसको भी ऐसा रहता है कि हाँ मैं उसके साथ ही हूँ, मुझे भी ऐसा रहता है वो मेरे साथ ही है। लेकिन उस टाइम पे मोमेंट क्या आया कि राहुल ने फ़ोन पे बताया घर में, और फ़ोन पे मेरे हिसाब से उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उनकी बात हुई तो थी मम्मी से। उन्होंने मम्मी को ऐसे बोला कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और दैट्स इट, इतना ही बताया। ये नहीं बताया कहाँ की क्या, सिर्फ इतना बताया कि चंडीगढ़ रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया उसने प्रॉपर कि वो उत्तराखंड के ही हैं या कुछ नहीं। तो इतनी बात हुई, मम्मी और उस टाइम पे सीरियसली लिया नहीं, तो उसको दिमाग में रह गया कि मैंने घर में बता दिया, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ऐसे 1 साल बीत गया फिर से, और राहुल घर आते हैं वापस छुट्टी। तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता है कि चल क्लियर कर दे बंदा घर में तो बढ़िया है। फिर हमारी कुंडली वगैरह जुड़ जाती है, कुंडली जुड़वाते हैं घर वाले, आपस में बात करते हैं। उस टाइम पे भी सीन क्या हुआ, कुंडली भी एकदम आसानी से नहीं जुड़ी। हमारा सीन क्या हुआ कि जब मेरे पापा जी की और मेरे पापा जी की, मेरे ससुर और मेरे पापा की बात हुई थी, तो तब बात ऐसी हुई थी, मेरे ससुर जी ने बोला था कि हमारे घर में स्टार्टिंग से ही मतलब दादी का हुक्म चलता है, लाइक वैसा नहीं होता। तो अभी भी हमारे घर में दादी की सुनी जाती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना तो दादी की पहले सुनी जाती है। तो उसके हिसाब से घर वालों ने बोला था कि हमारे घर में ऐसा है भाई कि दादी की बात ज़्यादा सुनी जाती है। तो दादी कह रहे हैं कि जब कुंडली जोड़ेगी तो तभी शादी होगी। तो वहाँ पे हो गया लव मैरिज धरा का धरा रह गया, क्योंकि कुंडली जुड़ी है। तो एक तरीके से ऐसे हो गया कि अगर कुंडली नहीं जुड़ेगी तो शादी नहीं होगी, चाहे वो कितने साल से भी एक दूसरे को जानते हैं, क्या होता है कैसे होता है वो अलग बात है ना। तो फिर मेरी राहुल से बात होती है, मैं बोलती हूँ कि यार मेरे घर वाले तो फिर भी मान गए थे कि लव मैरिज में कहते कुंडली नहीं जुड़वाते, अगर बाई चांस की नहीं जुड़ी तो फिर ऐसे भी हो जाता है, दिमाग में वो वहम रह जाता है ना कि अगर नहीं जुड़ी तो फिर। पर टचवुड ऐसा हुआ कि हमारी कुंडली जुड़ गई और हमारे 34 गुण जुड़े थे। 34 बहुत ही ज़्यादा गुण होते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 19 सालों की शादी हो जाती है। और जब हमने सुना ये भी तो मैं भी खुद शौक में थी और मेरे घर वाले खुद भी शौक में थे। मैं इसलिए, मेरे घर वाले तो नहीं पता मुझे क्यों शौक में थे, क्योंकि इतने गुण मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं इसलिए शौक में थी कि मेरे जैसा बंदा है क्या, ये गुण मिल गए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, गुण कहीं नहीं मिलते हैं जो बंदे अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, उनके गुण मिलते हैं। तो गुण वगैरह मिल गए और ऐसा हो गया कंफर्म कि हाँ चल कुंडली जुड़वा रखी है। कुंडली जुड़ गई, सब कुछ हो गया, 6 महीने बीत गए ऐसे करके। पर किसी ने घर में आपस में बात नहीं की, सगाई वगाई की किसी ने बात नहीं की, कोई बात नहीं हो रही है। फिर मेरे पापा बीच में आते एकदम से मेरे पास, मेरे पापा कहते हैं कि अभी भी सोच ली, क्योंकि अभी सगाई वगैरह कुछ हुई नहीं है तो आगे देखो, क्योंकि घर पे रहना था। मेरे ससुराल वालों का सबसे पहला वो था कि अभी हम उनकी जगह जुगह कहीं ले नहीं रखी थी उन्होंने, है ना, कुछ नहीं था ऐसा सीन। तो मेरे ससुराल वालों का था स्टार्टिंग से कि बहू आएगी तो घर पे रहेगी, मतलब होता है हर किसी को अलग अलग उम्मीदें होती हैं हर किसी से ना। हमारा बैकग्राउंड भी इतना अच्छा था नहीं यहाँ पे। तो मेरे पापा ने सोचा होगा, पता नहीं आप पेरेंट्स सोचते ही हैं कि यार जब मैं अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा कर सकता हूँ तो मैं क्यों दूँ उस घर में, है ना। तो मेरे डैडी कहते कि एक बार फिर से सोच ले कि क्या करना है आगे। तो मैं भी उस टाइम पे थोड़ा डगमग करने लगी, मैं बोल रही कि यार करूँ कि ना करूँ, घर पे कैसे रहूँगी। अब देखो ना, पापा ने इतने पैसे खर्च कर रखे हमारे ऊपर पढ़ाने लिखाने में, तो अब जब बंदा कुछ कमा भी नहीं रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का, है ना। वैसे नॉलेज किसी को भी लेनी होती है, वो अपने लिए पढ़ता है, पर फिर भी अगर एक लगा लो कि पापा ने इतने पैसे खर्च कर रखे हैं तो कोई ना कोई उम्मीद उनको भी है हमसे कि आगे चल के ऐसा करेगा वैसा करेगा। और मैं अपने पापा की एक ऐसी लौती बेटी थी जिससे मेरे पापा को बहुत ज़्यादा भरोसा था, बहुत ज़्यादा। तो क्यों, सबसे बड़ी बात कि मैं घर की बड़ी थी, तो मैं भी मतलब सिर्फ एक इसी उसमें कमी निकली मैं कि मैंने लव मैरिज किया। पर वैसे हर डिसीजन में मेरे को ऐसा होता था कि मैं घर की बड़ी हूँ, कुछ भी अगर कुछ लेने से देने से कुछ भी ना, तो मेरे को ऐसा होता था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मेरे भाई बहन भी ऐसे सीखेंगे। हमारे दिमाग में ना स्टार्टिंग से एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके दिमाग में स्टार्टिंग से डाला होता है कि तुम घर की सबसे बड़ी हो तो तुम्हें ऐसे करना है, ये करना है, तभी तुम्हारे भाई बहन। तो वही वाली थिंकिंग थी मेरे दिमाग में। तो ये वाला सीन हो गया। फिर उसके बाद राहुल कहता कि तू घर पे काम नहीं कर पाएगी। राहुल ने कुछ नहीं बोला, उसके लिए ये था कि मतलब कि जो मम्मी और उन्हें बोल दिया वो ठीक है, क्योंकि उसने अपने घर की हालत देख रखी है ना। अब वो ऐसा भी नहीं है कि घर वालों को छोड़ के मेरे पास आ जाए, और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि उसको घर वालों को छुड़वा के ऐसे बोलूँ कि तू मेरे पास आ जाए, लाइक ऐसा वाला सीन भी नहीं था हमारा। तो राहुल ने कुछ नहीं बोला। राहुल ने एक दिन एकदम से आराम से बात की, तो सुन, मैं कहा हाँ। तो नॉर्मली कॉल पे बात कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी था कि करूँ क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब होच पोच हो रखा था दिमाग में।
समझ नहीं आ रही थी सिचुएशन। तो इन्होंने कहा, कहते कि तेरे बस की घर पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कभी घर, हम लोग जून की छुट्टियों में ऐसे ऐसा कैंपिंग करने आते थे, घूमने के लिए आते थे, पर ऐसा कभी नहीं, इस माहौल में कभी नहीं रही मैं कि काम वाम करो, गाय भैंस वगैरह देखो। बल्कि मैं यहाँ पे करती भी नहीं हूँ। खैर ये तो बाद की सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम पे दिमाग में वही ख्याल आया कि ये सब तो उसको आता ही नहीं है, ये कैसे रह लेगी, कैसे एडजस्ट कर लेगी। ये वाला सीन हुआ। और ऊपर से बीच में एक सीन और हो गया था कि राहुल जब घर आ रखे थे ना, राहुल मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। तो वीडियो कॉल पे अब मेरी आवाज़ कैसे तीखी आवाज़ है मेरी, तो वीडियो कॉल पे और तीखी लगती है। तो दादी ने सुन ली, दादी और बैठे हुए थे, दादी ने बोला नहीं इसके बस का नहीं है घर पे। तो ये वाला सीन हो गया था। तो राहुल के दिमाग में वही चीज़ बैठ गई थी कि नहीं ये घर पर नहीं रह पाएगी। तो उसने मुझे सिंपल सी बात बोली कि तारा तेरे बस का घर पर है नहीं, तो इस चीज़ को देख लेते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। अभी हम लोगों को एक दूसरे की आदत पड़ गई थी बात करने की, तो हम लोग नॉर्मल बात कर ही रहे थे। और फिर वो मतलब जो एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मेरे घर वालों को पता चल गया था, इनके घर वालों को पता चल गया था, हमारी कुंडली जुड़ गई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था। हमारी कास्ट वास्ट का दिक्कत भी नहीं पड़ा। मैं नेगी हूँ, ये पवार है, हमारे अलग अलग कास्ट है वैसे, पर ऐसा नहीं है कि जुड़ नहीं सकती या शादी नहीं हो सकती, ऐसा वाला सीन नहीं है। कास्ट वास्ट का भी कोई दिक्कत नहीं पड़ा, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई थी एकदम से कि हम लोगों का सब कुछ सेट हो गया था, पर माइंड सेट नहीं हो रहा था फिर उस टाइम पे कि क्या करें। फिर हमने उस सब को एक तरीके से हमने ख़त्म कर दिया कि कहाँ कुंडली जुड़ी थी, तू भूल की तो मेरे मम्मी पापा से मिला, मैं भूल जाती हूँ कि तूने अपने घर में मेरे बारे में बता दिया, वो सब एक तरफ। क्योंकि उसको भी ऐसा था कि मेरे घर वालों ने कितना स्ट्रगल कर रखा है, उसने देखा हुआ अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए कि यहाँ तक भी आज के टाइम पे अगर कोई बोले ना, जैसे मतलब हम नॉर्मल भी हैं, तो जैसे मैंने अब जगह ले लिया, आपको पता ही है मैंने देहरादून में जगह ली है हाल में ही, तो मेरे दिमाग में चाहे कोई ना बोले, पर दिमाग में हम लोगों को पता नहीं ना कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो हम लोगों को ऐसा होता है कि यार थोड़ी सी जगह ली होती तो वो पैसे बचे होते तो हम कहीं और यूज़ करते उसको। और वैसे ही कल को इन फ्यूचर वही मतलब वही बात हो जाती कि अगर मैंने घर बना भी रखा है, मैं सब कुछ अच्छा है, वेल सेट सब कुछ है हमारे पास, अगर कार वगैरह नहीं, तो मेरा बेटा ऐसा सोचेगा कि अगर इन्होंने कार ली होती तो मुझे कार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही सोचता है इंसान। तो उसने अपने घर वालों का स्ट्रगल देख रखा था, तो उसको ऐसा चाहिए था कि मुझे बहू चाहिए तो ऐसी कि जो घर पे रहे, सब काम करे, घर वालों के साथ मिलजुल के रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मिलजुल के रहे, क्योंकि आपने अगर व्लॉग में देखा भी होगा तो मेरे सास ससुर बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। मतलब अगर बात की जाए इस गाँव की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे गाँव में सबसे शरीफ वही होंगे। और मैं रही तेज़ तरार स्टार्टिंग से ही। तो फिर ये वाली बात हम लोगों की यहीं पे ख़त्म हो गई थी। ठीक है तो अपना देख ले, मैं अपना देख लेती हूँ। लेकिन हम फिर से हम दोबारा फ्रेंड बन गए। वो बॉयफ्रेंड सब गया बाढ़ में। इतना लंबा 4-5 साल का जो जोड़ जुगाड़ करके सब कुछ बिठाया था एक जगह पे, वो सब ख़त्म हो गया। फिर से हम एज अ फ्रेंड बात करने लग गए। फिर मेरी लाइफ कैसी होगी कि मैं कॉलेज चली जाती थी सवेरे, और मेरा कॉलेज भी काफ़ी दूर था चंडीगढ़ से, और मैं पीयू जाती थी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मेरा वहाँ से टाइम लग जाता था कॉलेज वगैरह जाने में। दादी देख रहे हैं नीचे से। तो कॉलेज वगैरह जाने में मेरे को टाइम लग जाता था। और फिर मतलब अगर आने से जाने से देखा जाए तो मैं 5 बजे लगभग फ्री होती थी। मैं 5 बजे मैं फ्री होती थी, 6 बजे और फिर मैं इंस्टीट्यूट चली जाती थी। फिर 2 घंटे में ट्यूशन पढ़ाती थी। तो ऐसे करके 9 बज जाते थे मेरा टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता था। और वो रात को 9 बजे तक खाना वाना खा के सो जाते थे। कई बार ड्यूटी चले गए तो वो 2 बजे 3 बजे कॉल कर दिया उन्होंने कई बार मुझे, तो फिर मैं उठा नहीं पाती थी क्योंकि मैं दिन भर थक जाती थी। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारा 2-3 महीने लगभग ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि मेरा कॉलेज का ही लड़का था, और अब काफ़ी लोग उसको जानते भी हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, नेपाल का वो लड़का। और वहीं मतलब वहीं बसे में हूँ। तो आर्मी में, वो भी अब आर्मी में है, और डांसर है बहुत बढ़िया, काफ़ी फेमस भी है। तो उसने इस तरीके की बात की कि हाँ कि शादी वादी के लिए अलाना फलाना। तो मैंने इनको बताया, राहुल को बताया कि अब ऐसा हो रहा है तो बता देती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से हम सारी ही बातें शेयर करने लग गए फिर कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा, लाना वाला फलाना, और घर के बारे में सब कुछ है, एवरीथिंग। अब हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होगी। तो मेरे को काफ़ी रूड होकर बोलने लग गया कि ठीक है चल ठीक है, मेरे से अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ऐसा हो गया वो हो गया। मैं कहा देखो एज अ फ्रेंड मैं बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। एक तरीके से मैं उससे सलाह ले रही थी, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं और बहुत समझदार है मेरे पति। अगर बात की जाए तो वो मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना समझाते थे मुझे कि क्या बताऊँ, वो मेरे साथ रह रह के और ज़्यादा समझदार हो गए थे। तो समझाते थे ये वो ना, तो वो एकदम से ना फिर क्या होने लग गया हम दोनों के बीच में, वो हक सा जताने लग गए। मतलब मेरे पास इतना टाइम हो गया बात करते करते, तो उनका ऐसा हुआ कि तो उससे बात नहीं करेगी, अगर तो उससे बात करेगी तो मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ऐसा वाला सीन होने लग गया।
फिर अगर वो घर आता, अगर वो किसी लड़की से मिलने जाते, ऐसा कुछ होता, तो मैं उससे बोलती कि नहीं, अगर तो उस लड़की से मिलने गया तो मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोगों के बीच में कुछ नहीं है इस टाइम पे। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि अब एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो ना, ऐसा वाला सीन चलता रहता है। फिर जब मैं अपना माइंड सेट कर देती हूँ अच्छे से कि नहीं यार बहुत हो गया, जो हो गया, अब मेरा कॉलेज का भी लास्ट ईयर रहता था, मैंने कहा बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस या तो बात करूँगी तो फिर कंटिन्यू करूँगी, नहीं करूँगी तो फिर मैं छोड़ दूँगी, क्या ये बच्चों वाली हरकतें कर रही हूँ मैं, खुद ही मेरे को अपने आप पे लगा ऐसे, है ना। तो उसके बीच में क्या हुआ कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो वापस आ गई, उसका दूसरे बंदे से ब्रेकअप हो गया, वो वापस आ गई। तो फिर उन दोनों के बीच में मुझे जाना बेटर नहीं लगा, और फिर मेरे हिसाब से घर वालों ने शादी की बात भी की थी उन दोनों की आपस में। लेकिन उसमें क्या सीन हुआ फिर कि पापा जैसी लड़की के बारे में पता करने गए, तो लड़की क्या है कि मेरी मम्मी का ससुर मायका है जिधर, उधर की थी लड़की। तो फिर क्या हुआ, पापा ने उसके बारे में पता किया होगा, तो सबको मतलब पता चल ही जाता गाँव में, है ना। मेरी सासू से गाँव से हैं तो उनको पता ही ऑलमोस्ट उस घर के बारे में कि जिस घर की वो लड़की है। तो मेरी सास ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं वो लेके नहीं आनी है, ये वो। तो पता नहीं क्यों इन दोनों की लड़ाई होती रहती थी, इसकी और उसकी लड़ाई होती रहती थी। उनका कारण मैं नहीं जानती हूँ, मैं बीच में सच में नहीं आई थी, तो हमारा बिल्कुल ऐसा कुछ सीन ही नहीं हुआ था। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होगी, पता नहीं क्या हुआ, किसने ब्रेकअप किया, किसने क्या किया। मैंने कभी राहुल से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है अगर हम पास्ट को छेड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आता है हमारे। तो मैं नहीं छेड़ती कभी भी, कुछ भी हो, अगर जो हो गया तो हो गया। आगे अगर मेरे साथ रह के कुछ होता है वो मेरी जिम्मेदारी, अगर उसके बाद कुछ होता है तो मैं उसको बोलने का पूरा हक रखती हूँ। उस टाइम तक मेरा कोई हक नहीं था उस पर, जब तक मेरी सगाई नहीं हुई थी, इसमें शादी नहीं हुई थी। वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बेशक मैं रोक टोक कर रही हूँ उस पर, अपना हक जता रही हूँ, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ये नहीं बोल सकती कि नहीं तू ऐसा करी मत, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, ऐसा कोई सीन नहीं था, ठीक है। तो उन दोनों का मुझे नहीं पता क्यों उनका ब्रेकअप हुआ, मुझे उसका रीज़न नहीं पता, और मैं अपने अकाउंट पर बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरी लव स्टोरी यार, मैं किसी और की लव स्टोरी क्यों बताऊँ इस पर, है ना। तो ओके, ये वाला सीन हो गया। देन मैं आई दोबारा कठुली अपनी बड़ी मम्मी के पास छुट्टियों में। तो उस टाइम पे कॉलेज के क्या हुआ था, कॉलेज ख़त्म हुआ था क्या, लॉकडाउन था, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या था उस टाइम पे। तो मैं आ गई कठुली घूमने फिरने, आराम से आई मैं, एक डेढ़ महीने के लिए आई मैं। और जैसी मतलब ये था कि मेरा जाने का एक हफ़्ता रहता था, लगभग एक हफ़्ता, एक डेढ़ हफ़्ता रहता था। तो तब तक राहुल घर आ गए, और इस बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, कि डेस्टिनी बोलूँगी या कुछ भी बोलूँगी, भगवान का चमत्कार बोल सकते हैं, एक तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। इस बीच में मेरे घर वालों की और मेरे ससुराल वालों की आपस में बात हो गई। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, मेरे को आ गया बहुत ख़तरनाक बुखार चढ़ा हुआ मेरे को, ठीक है। और मुझे पता चलता है कि जैसे मैं घर आई हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी सगाई है, मेरी सगाई है। मुझे अपनी सगाई के कोई बोलेगा ना ऐसे मजाक कर रही है, मेरा छोटा सा बेटा है, उसकी कसम खा के कह रही हूँ, मुझे मेरी सगाई के 3 दिन पहले पता चला कि मेरी सगाई है, और राहुल से ही सगाई मतलब होने वाली है मेरी। तो मेरे ससुर जी उस टाइम पे जॉब करते थे, तो रातों रात मेरे ससुर जी भी घर आए, मेरे पापा और भी सारी मेरी फैमिली पूरी घर आई, और देन फिर हमारी सगाई होगी। तो ऐसे करके हमारी सगाई हुई, पता नहीं क्यों हुई, मुझे भी नहीं पता अभी तक रीज़न, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, एक दूसरे को एज अ फ्रेंड रख लिया था। और उसके बीच में राहुल ने अपने घर, जब मतलब राहुल छुट्टी आए, उनको पता चला कि ये घर आ रखी है, तो उन्होंने इसके बीच में पता क्या किया, उन्होंने अपने घर वालों को भी मनाया, अपने घर वालों को बताया कि ये ऐसी नहीं है लड़की, ये नहीं, क्योंकि बंदे को पता चल जाता है नॉर्मल भी, हम किससे से बात करते हैं, हम किससे से 1 हफ्ता बात करेंगे, तो मेरा तो है ऐसा, तो मैं तो 1 हफ्ते की बात कर रही हूँ, मैं तो किससे 2 दिन बात करूँ ना, मैं इंसान को यूँ पहचान लेती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है। तो पता नहीं क्या सीन हुआ इसके बीच में, उन्होंने अपने घर वालों को कैसे मनाया, क्या मनाया, क्या बोला, क्योंकि वो बिल्कुल राज़ी नहीं थे पहले इस चीज़ को लेके, कि उनको ऐसा था कि शहर की लड़की पता नहीं कैसी होगी, कैसे एडजस्ट करेगी, मेन तो ये था कि एडजस्ट कैसे करेगी। लेकिन इस बीच में उन्होंने घर वालों को भी मना दिया, मेरे घर वाले भी घर आने के लिए तैयार हो गए, उनके घर वाले भी घर आने के लिए तैयार हो गए, मतलब पापा जी भी तैयार हो गए घर आके, और देन हमारी सगाई हो गई। तो ऐसा था हमारा सगाई का सिलसिला, कुछ इस तरीके से चला। और फिर शादी, फिर मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद देन मेरी शादी हुई, और शादी भी कैसे हुई
उसको सेकंड पार्ट में बताते हैं, क्योंकि वीडियो फिर से लंबी हो गई है। वैसे तो मैं राहुल से पूछ के, मतलब मुझे पता है उन्होंने, अब तो खैर हमारी शादी हो गई है तो मुझे पता ही होगा कि कैसे उन्होंने घर वालों को मनाया, एवरीथिंग सब कुछ। पर लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये चीज़ ना राहुल के मुंह से ज़्यादा अच्छी लगेगी, है ना, क्योंकि उनको एग्जैक्ट एक एक वर्ड पता होंगे कि मैंने क्या किया था उन 1 डेढ़ हफ्तों में, कि जो मेरे घर वाले भी मान गए थे, सब कुछ हो गया था और हमारी सगाई भी हो गई थी। तो और जिस दिन पता मेरी सगाई में मुझे फीवर चढ़ा हुआ था, उस दिन मैं इतनी गंदी लग रही थी ना। मैं पहले साड़ी पहन के आ रही थी और मेरी मम्मा पता मेरे को क्या बोलती, मम्मी वीडियो देखेगी ना, मम्मी को याद आ जाएगी जिस दिन मेरी सगाई थी। मेरी मम्मी कहती, मैंने सोचा था अब सगाई हो ही रही है तो इतना पुराना ज़माना भी नहीं था तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, साड़ी डालती हूँ। अब जब हो ही रही है अपने पसंद के लड़के से, आधा पसंद आधा घर वालों की पसंद के लड़के से शादी हो ही रही है, तो एक काम करते हैं, तैयार व्यार होकर चलती हूँ। तो मैं मस्त करके एक दिन पहले, फीवर था मेरे को लेकिन फिर भी मैं मार्केट गई, श्रीनगर ही गई मैं। तो श्रीनगर गई मैं उस दिन इसी रास्ते से, इसी रोड से, और उस दिन मैंने पहली बार अपनी ससुराल की झलक दिखी। तो देन हमने शॉपिंग की, मेरे पास साड़ी थी ऑलरेडी जो मैंने पहनी नहीं थी, येलो कलर की और पिंक कलर का कुछ था उसमें, और मैं लेके गई इयररिंग वगैरह लेके गई मार्केट से और छोटी मोटी शॉपिंग करके लेके गई। और मैं घर जाके पूरा तैयार कि मैं, उस टाइम पे मेरे बाल भी इतने लंबे थे भाई, अब तो मेरे बाल छोटे हो गए ना, बाल भी बहुत लंबे थे, तो मैंने सोचा था बाल खुले वुल्ले करके साड़ी वाड़ी डालूंगी तो अच्छी लगूंगी, क्योंकि पतली थी ना मैं, तो बाल जैसे खुले रहते तो अच्छा लगता था, मुंह ऐसा भरा भरा सा लगता था तब। तो लेकिन मेरी माँ का फ़ोन आता मुझे, मेरी मम्मी कहती सिंपल सी बन के आए हो। मैं कहा सिंपल सी, ओके। मैं कहा साड़ी डालो, साड़ी नहीं डालनी, सूट डाल के आई हूँ। मैंने कहा ओके। तो मैं सूट डाल के गई और मेरी सगाई हो गई। टन टन तो चलो बताऊंगी ये वाली जो स्टोरी है ना कि राहुल ने कैसे मनाया, तो वो वाली राहुल बताएंगे आपको, ठीक है।